हेलो फ्रेंड, मैं रामोतर सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि सभी को ज्ञात हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में एसीएफ का पोस्ट आ गया है, रेंजर का पोस्ट आ गया है। तो उस रेंजर के पोस्ट में साइंस वाले ग्रुप वाले जिन लोग हैं, साइंस वाले ग्रुप लोग, उन लोग उसमें डाल सकते हैं और उसके लिए उसमें केमिस्ट्री पोर्शन भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो उस केमिस्ट्री पोर्शन में मैं आप लोगों को लाइन से बताऊंगा क्या क्या सिलेबस में है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा पूरे एक एक चीज़ों को। ठीक है, उसमें सिलेबस में केमिस्ट्री का क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बता, बहुत ज़्यादा तो नहीं जोड़ा है लेकिन कुछ पोर्शन है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, ये है। और उसके नीचे में या उसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक जोड़े हुए हैं, उसको मैं बैक टू बैक आप लोग को बताते जाऊंगा। ठीक, तो आज हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य देखते हैं कि कैसा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लॉकडाउन के समय भी पोस्ट आया हुआ है और लगभग 3.25 महीने के आसपास आप लोगों के पास टाइम है, तो अच्छे से तैयारी करिए और बिल्कुल सफलता को हासिल करिए। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। और रासायनिक अभिक्रिया की दर मैं बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो हमारे जो बुक में है वो केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी के रूप में है। तो उसको मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, किसमें है, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, इस पोर्शन में है अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर में मैं आप लोगों को आणविकता बताऊंगा और कोटि बताऊंगा। कोटि तो आप सभी जानते हैं, ऑर्डर होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, शून्य ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। वो तो नाम सुन के ही लोगों को ऐसा लगता है कि उसको कैसे पढ़ेंगे, कई जगह तो उन पोर्शन को ही छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आप लोगों को बहुत आसानी से, बहुत एकदम ट्रिक माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान से देखते जाइए। तो आइए पढ़ते हैं, पहले आणविकता देखते हैं, आणविकता, और दूसरी तरफ देखते हैं कोटि, मतलब ऑर्डर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है। देखिए मैं एक एक ही के डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन बताने से क्या हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और उसके साथ साथ साइंस का बहुत सारा पोर्शन है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन में नहीं बताऊंगा, जैसे किस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है उसको मैं आपको बताऊंगा और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, ट्रिक माध्यम से और कॉन्सेप्चुअल माध्यम से, जो आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा और बहुत आसान एवं सरल है। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए आणविकता, मान लीजिए सभी जानते हैं A+2B रिएक्टेंट C+D, सब जानते हैं ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्रिया करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो इस टाइप का, तो इसमें पूछ देते हैं कि इस टाइप का दे दिया जाएगा, उसमें आणविकता कितनी है, कितनी आणविकता है। तो कुछ नहीं, हमको रिएक्टेंट को उठाना है, रिएक्टेंट को देखना है, रिएक्टेंट है क्या। तो रिएक्टेंट 1 और 2, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, मतलब टोटल इनका आणविकता कितना हो गया, 3 आणविकता हो गया। बहुत सरल, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कोटि में, ऑर्डर में। ऑर्डर में क्या होता है, मान लीजिए उसी एग्जांपल दे देते हैं A+2B रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है। तो कुछ नहीं, सेम है, आणविकता और कोटि दोनों सेम होगा। इसका भी क्या हो जाएगा, कोटि 3 हो जाएगा। बट ध्यान ये देना है आपको कि इनके जो एरो के जो निशान है, जहां पर रिएक्शन हो रहा है, इसमें यदि कोई भी उसमें यदि दे दिया जाए, यदि कोई भी चीज उसमें डाल दिया जाए, तो उसका मान हो जाएगा जीरो ऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज ऊपर में डाल दिया जाए तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये है कि इसका जो मान है, इसका मान, आणविकता का मान कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन कोटि का जो मान है वो 0 हो सकता है। एग्जांपल आप लोगों के सामने में है। नेक्स्ट, आणविकता का जो है मान है वो भिन्न में कभी नहीं आ सकता, फ्रिक्शन में बटे के रूप में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बट ऑर्डर का मान जो है वो फ्रिक्शन में भिन्न में आ सकता है, ये है इनके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यदि मान लीजिए 2-3 रिएक्शन एक ही साथ दे दिया, 2-3 रिएक्शन एक ही साथ दे दिया, जैसे
ए प्लस बी रिएक्शन करा के क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। वैसी ए प्लस 2b दे दिया, रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना लिया। वैसी ए प्लस 3b दे दिया और प्रोडक्ट बना लिया। हम जानते हैं कि जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, कोई क्रिया फास्ट होती है, कोई क्रिया स्लो होती है, तो इसमें ध्यान देना है। यदि इसको पूछना रहेगा कि इसमें आणविकता कितना है, तो बकायदा उसमें नोट कर देगा कि ये स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। मान लीजिए दोनों स्लो हो रहा है और एक जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है, तो हमको ये अब पूछ देगा इसमें, इन तीनों में ऐसा पूरा देगा कि इसमें आणविकता कितना है। तो इसमें आणविकता कितना है, सिर्फ इसमें आणविकता 1 2 3 है, तीनों को देखना रहता है। इसमें टोटल आणविकता कितना है, 3 आणविकता है। यदि इस टाइप का दिया जाए तो जस्ट लाइक इसी के लिए देखिए, कोटि के लिए देखिए, कोटि के लिए यदि सेम दे दिया, यदि एक में स्लो दे दिया, दूसरा भी स्लो दे दिया, तीसरा फास्ट दे दिया, इसी तरह का, तो कोटि में सिर्फ स्लो बस को लेते हैं, स्लो बस को लेते हैं, फास्ट को नहीं लेते। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 ऑर्डर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा ही जाता है। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यदि रिएक्टेंट के रूप में यदि वाटर दिया गया, वाटर लिया गया, यदि रिएक्टेंट के रूप में वाटर लिया गया, तो इसको आणविकता में गिनते हैं, इसको आणविकता में गिना जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई ए है, प्लस H2O दे दिया, उसके साथ प्रोडक्ट बना लिया, ए है उसका H2 ले लिया, उसको प्रोडक्ट बना लिया, तो दोनों को जोड़ना है हमको, 1 और 2, तो इसका आणविकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट इसमें वाटर को नहीं लिया जाता, वाटर रिएक्टेंट नहीं लिया। एग्जांपल के लिए A प्लस H2 ऐसा दे दिया और प्रोडक्ट बना लिया, तो इसमें ए बस को जोड़ेंगे, वाटर को नहीं जोड़ेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत सरल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसका तो हो गया आणविकता खत्म। अब कोटि के बारे में, क्योंकि हमको आगे में कोटि को ही पढ़ना है, कोटि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कोटि पढ़ाना है आप लोगों को। तो देखिए, यदि 2N2O5 ये दे दिया या 2H2O2 दे दिया, 2H2O2 दे दिया, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है, 2 2 4 ऐसा जोड़ना नहीं है। यदि दोनों में से कोई एक दे दिया, तो इसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है एवं बहुत सटीक है। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो सेम कोटि का मान ही इसमें होगा, सॉरी आणविकता का ही मान होगा। तो ये चीज है। एक और इसमें बच जाता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, ठीक है, A प्लस 2B ये दे दिया, इसमें रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, और इसमें यदि दर नीचे में यदि दिया हो, दर नीचे में यदि दिया हो, A को 1 मान लिया और B को 2 मान लिया, ये ध्यान देना है, A और ये B, ये 2 ऐसा मान लिया, तो इसमें क्या करना है हमको, ये दिया रहेगा ना, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप का दिया रहेगा, तो 2 और 1 3 दोनों को जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या कर दिया, इसी मतलब मान लीजिए जाए, मान लीजिए एक दर बस बताता हूँ, दर है के बराबर क्या कर दिया, 1, इसको हाफ कर दिया और B को भी हाफ कर दिया, तो इसका ऑर्डर का मान कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो बहुत सरल है, एकदम ट्रिकी माध्यम है, बस ट्रिक को याद रखिए, फटाफट क्वेश्चन बनते जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवा लेता हूं, उसके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं स्टार्ट। हाँ, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कितना कोटि है और कितना आणविकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या आणविकता बस को पूछ देंगे या फिर कोटि बस को पूछ देंगे, तो कैसे इसको बनाना है मैं आप लोगों को ट्रिक बता चुका हूं, उसको देखिए। अब इसमें क्या अप्लाई करना है, उसको H2 प्लस Cl2 क्रिया करके 2HCl बना रहे हैं। तो देखिए, हमको इसका प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमको सभी का क्या करना है, रिएक्टेंट देखना है, अभिकारक देखना है कि क्या हो रहा है। इसमें कितना है, 1 और 1 2, तो आणविकता कितना हो जाएगा, 2। कोटि कितना हो जाएगा, इसके ऊपर तो कुछ लगा नहीं है, ठीक है, तो कोटि भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, यदि यहां पर, यदि मान लीजिए यहां पर कुछ भी यदि लग जाता, तो इसका मान क्या हो जाता, 0 हो जाता।
लेकिन इसका मान 2 ही रहता, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है, इस टाइप का कर सकते हैं, इसको एक ही कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसका भी एक है, इसमें भी एक है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, रिएक्टेंट से मतलब है, इसका भी एक है और इसका भी एक है, तो 2 हो जाएगा, 2 इसका, ओटी भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 और ये 3, इनका 3 मालिक्यूल है और इनका 1 मालिक्यूल है, तो 3 और 1 4, आणविकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट कोटि ऊपर में लगा है, यदि एरो के ऊपर कुछ भी लगा, कुछ भी रहे, तो आपको कोटि क्या लेना है, 0 हो जाती है कोटि, पहले हम बता चुके हैं, इसका कोटि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, ए बी सी, ए एक मॉलिक्यूल है, बी एक मॉलिक्यूल है और सी भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसको देखना है, तो आणविकता कितनी हो जाएगी, आणविकता तो 3 है, आणविकता 3 है, तो लेकिन इसमें देखिए ये वाला पोर्शन दे दिया है, इसमें देखिए जैसे हम उसमें ट्री में बताए थे, तो K1 K1 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोटि कितना जाएगा भाई, 1 को बस दिया है, बी सी को तो नहीं दिया है, 1 बस, तो इसका क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ये है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप टीचर पूछा जाता है, स्लो फास्ट वाला, तो पहले ही बता चुके हैं, आणविकता में दोनों को लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट कोटि में सिर्फ 1 को लेना है, स्लो बस को लेते हैं, फास्ट को नहीं लेते हैं, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप का देखिए, 2N2O5 प्लस प्रोडक्ट बनाएगा, ये मतलब रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम पहले ही बता चुके थे, यदि इस टाइप का दिया N2O5 या 2H2O2 यदि दिया, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, ये 2 है तो इसका तो 2 ही हो जाएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत IMP है। इसमें देखिए, RCOR प्लस H2O मिलाकर ये बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं है, रिएक्टेंट से मतलब है। तो देखिए, 1 और 2 मालिक्यूल, तो आणविकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट हम पहले ही बता चुके हैं कि वाटर मालिक्यूल को हम कोटि में नहीं गिनते हैं, तो उसका इसको छोड़ देंगे, ये कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। तो इस टाइप का बहुत आसान है, इस टाइप के कागज को प्रैक्टिस करेंगे तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट अब और कोटि में देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको पार्ट्स में डिवाइड किया हूं मैं, उसको और देखते हैं आगे में, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि और जो ऑर्डर को किस टाइप से और इसमें पढ़ा जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे ए पार्ट्स में एक मान लेता हूं मैं, ए में तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कैसे हमको पहचानना है, 0 ऑर्डर कैसे पहचानना है। तो मान लीजिए कोई भी दर है, कोई भी दर दिया है, उसको यदि ए दिया है या कोई भी यदि एक्स हो, मैं उसको ए ही मान लेता हूं, ए में, ओके। यदि इसका मान यदि 0 है, इसका मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 कोटि का हो जाएगा, पहला। दूसरा, यदि इसका दर दिया हो और ए हो और 1 हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसी में के दिया हो, ए हो और बी हो और ये दोनों हाफ हाफ हो, तभी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। बहुत बहुत सरल है। नेक्स्ट देखिए, यदि के का मान ए दिया हो, बी दिया हो, तो या इसको एक या कुछ नहीं दिया हो या दिया हो, एक एक लिख दे या ना लिखे हो, तो इसका मान 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। यदि इसका मान इस टाइप का दिया हो, ए बी सी में दिया हो, ए बी सी में दिया हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। इस टाइप का एक ट्रिक ये है। इसी में आगे देखिए, इसी पे देखिए आगे, यदि एक पानी पीते हैं, एक और इसी में इस टाइप का दिया जाता है, सेम उसी के ले रहा हूं, दर को भी ऐसे दर बराबर के दिया हो और ए माइनस एक्स, इसका मान 0 ऑर्डर का, सीधी बात। यदि इसका मान ए माइनस एक्स 1 दिया हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। यदि इसका मान ए माइनस एक्स
बी माइनस एक्स इस टाइप का यदि दिया हो, या ए माइनस एक्स यदि 2 बार दिया हो तो इसका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। या फिर यहीं पर भी इस टाइप का भी लिख देंगे तो वही हो जाएगा 1 माइनस एक्स 2 करके डायरेक्ट यदि लिख दिया फिर भी वो सेकेंड ऑर्डर का होगा इस टाइप का। थर्ड ऑर्डर को देख लीजिए, वही सेम ए माइनस एक्स या बी माइनस एक्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट ए माइनस एक्स यदि 3 बार दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। इस टाइप का है। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसा तो बहुत सरल है ये। और इसी में देखते हैं इस टाइप के और पूछा जाता है, इस टाइप का ऐसा पूछा जाता है जी। इस टाइप के यदि पूछा जाता है तो कोई भी एक रिएक्टेंट यदि इस टाइप का है, सॉरी इसका दर इस टाइप के यदि लिया, ए माइनस एक्स 0 लिया टाइम के सापेक्ष में, इस टाइप के यदि लिया, ये रिएक्टेंट के लिए ध्यान रखिएगा ना, किसके लिए है ये, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि यहां पर 0 हो मतलब 0 ऑर्डर का है। यदि यहीं पर 1 हो जाता तो फर्स्ट ऑर्डर का, यहीं पर यदि 2 हो जाता सेकेंड ऑर्डर का, यहीं पर यदि 3 हो जाता तो थर्ड ऑर्डर का, या फिर जिस टाइप का बताया था उस टाइप का यहां पर यदि लिया तो उतने ऑर्डर का हो जाएगा। ये है, ये किसके साथ, किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है। बट यदि प्रोडक्ट के लिए रहेगा, प्रोडक्ट के लिए रहेगा तो इसका जो ग्राफ है ये क्या हो रहेगा, इंक्रीज अवस्था में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, है कि इंक्रीज, ये डिक्रीज अवस्था में, इंक्रीज अवस्था में रहेगा। तो ये टाइप का है। और इसके बाद नेक्स्ट मैं जो चालू करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं आदमी। उसमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सरल माध्यम से बताऊंगा मैं, बहुत सरल है। जो अर्ध कोटि जिसको बोलते हैं या अर्ध आयुकाल जिसको बोलते हैं, वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या होते हैं, इस टाइप की बहुत पूछा जाता है। किसके और किसके सापेक्ष हम लेते हैं उसको मैं बता देता हूं। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल किसके सापेक्ष रहेगा, प्रारंभिक सांद्रता के, प्रारंभिक सांद्रता। तो इसको किस टाइप के देखा जाएगा उसको मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कैसे पढ़ना है उसको। इसका एक ट्रिक है या एक सूत्र, एक फार्मूला मान लिया जाए। उसका इसका जो फार्मूला है वो T/2 समानुपाती 1 माइनस n ये होता है। ये मेन इसका सूत्र है। अब इसके माध्यम से बताते जाऊंगा क्या है। यहां पर n क्या है, हम n की जगह नंबर रखेंगे, नंबर ऑफ कोटि मान, नंबर ऑफ ऑर्डर है, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, n बराबर नंबर ऑफ ऑर्डर। ये अब देखिए बहुत सरल है, समझते जाइएगा। ये क्या है, अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल है। और ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। T/2 अर्धायुकाल, A प्रारंभिक सांद्रता, n जो है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखिए यदि n बराबर हम 0 रखते हैं, n बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए T/2 इक्वल A 1 माइनस 0 रखते हैं इस टाइप का। तो 0 रखते हैं, 0 में 1 घटाए तो 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इसका मेन फार्मूला क्या हो जाएगा, T/2 इक्वल टू A1, ये आ जाएगा A1। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि हम n बराबर 0 रखते हैं, कहने का मतलब 0 ऑर्डर में, 0 कोटि में क्या होता है, अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये ध्यान देना है, बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो T/2 समानुपाती A1 माइनस क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां 1 रखते हैं, यदि 1 रखते हैं हम तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा,
टी हाफ, इस टाइप का ए 0 हो जाएगा। यदि 0 होता है तो ए का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ए का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि फर्स्ट ऑर्डर में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता। बहुत सरल है, ध्यान रखिएगा, निर्भर ही नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, n बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो n/2 ये a और 1 माइनस इसके जगह यदि 2 रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा मेन, ये -1 बच जाएगा। -1 यदि बच जाता है, कहने का मतलब इसको मैं किस टाइप का और कर सकता हूं, -1 बच रहा है मतलब इसको t 1/a रख सकता हूं, इस टाइप का कर सकता हूं, या ये हो गया 1/a रख सकता हूं। कहने का मतलब अब इसमें यह है कि सेकेंड ऑर्डर में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि n बराबर 3 हो तो टी हाफ ये 1 माइनस 3 ये हो जाएगा, तो इसका इस टाइप का सूत्र बन जाएगा। a यदि हम 1 से 2 घटाते हैं तो -1 कितना बच रहा है, -1 बच रहा है, सॉरी 3 रखे, सॉरी इसमें 3 रखे हैं, तो यदि 3 घटाए तो कितना बच जाता है, -2 बच जाता है, -2 बच गया, -2 बच गया मतलब इसको इस टाइप का कर सकते हैं, ये इस टाइप का। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड ऑर्डर में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक नया क्वेश्चन डाला ही जाता है, तो बहुत एकदम ट्रिक माध्यम से आप लोगों को बताया हूं, बहुत सरल है ये, तो इसमें को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सरल है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें देखते हैं दर नियतांक इकाई, दर नियतांक की इकाई, यूनिट ऑफ रेंट कांस्टेंट, ये देखना है। तो इसका यूनिट जो होता है कैसा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान रखिए। इसका यूनिट जो होता है मोल, L -1, 1 - n और सेकेंड -1, ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा। n मतलब वही नंबर ऑफ ऑर्डर, इसको रखते जाएंगे। तो अब इसमें यहां से देखते जाइए, यदि n बराबर हम 0 रखते हैं, 0 ऑर्डर में, ठीक है, 0 ऑर्डर में क्या होता है देखिए, n बराबर 0 रखते हैं, इसका मान कैसा होता है देखिए, मोल, यदि हम इसके जगह यदि हम 0 रखते हैं, यदि 0 रखेंगे तो 0 घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही बचेगा उसके पास। तो कहने का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो -1 ये हो जाएगा, ये और इसका मान ये। तो कहने का मतलब ये है दर नियतांक की इकाई में 0 कोटि में इसका मान क्या होता है, ये इसका यूनिट होती है। और n बराबर यदि 1 रखते हैं मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, यदि यहां पर हम 1 रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 1 से 1 यदि घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हुआ मतलब पूरे का मान 0 हो जाएगा, पूरे का मान यदि 0 होता है तो क्या बचेगा हमारे पास, सेकंड -1, ये है। नेक्स्ट देखिए, n बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका मान यदि -2 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यदि -1 बचा तो -1 का यदि इसके साथ हम यदि अंदर गुणा करते हैं, यदि जैसे इसके साथ यहाँ पर 0 आया था तो इसके साथ गुणा किए तो गुणा में सब 0 हो गया। अब इसके यदि हम अंदर में गुणा करते हैं तो क्या होता है, मोल के साथ गुणा करेंगे तो मोल -1 हो जाएगा, और यदि L -1 के साथ यदि हम गुणा करते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो L +1 हो जाएगा ये। अब बाहर में क्या हो जाएगा, वो तो अपना सेकंड -1 रहेगा ये चीज है। नेक्स्ट इसे देखिए, यदि n बराबर यदि 3 लेते हैं तृतीय कोटि में क्या हो जाएगा, इसका मान यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो -3 से 1 घटाते हैं तो -2 बचेगा, मतलब -2 का गुणा अंदर में होगा पूरा। तो यदि -2 का पूरा अंदर में गुणा होता तो मोल से यदि होगा तो -2 होगा इसका मान। और यदि -2 का -1 से यदि गुणा होता है तो 2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा, सॉरी +2 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L +2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा,
सेकंड माइनस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक दर नियतांक से पूछा ही जाता है कि इसका ये इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा, मतलब जीरो ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, इस टाइप का पूछा ही जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सरल ट्रिक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे होता क्या है।